गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक, और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। 17 चैप्टर नंबर आपका देखिए क्या है। कौवा देखता ही रह गया। चैप्टर का शीर्षक है। हमारा जो 17 नंबर अध्याय है, इसका क्या शीर्षक है? कौवा देखता ही रह गया। कौवा क्या देखता रह गया, हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कहानी ये शुरू होती है एक जंगल से। सबसे पहले इस कहानी में हम एक जंगल की बात देखेंगे, और जंगल हम जानते हैं कि जंगल जो है बिना जानवर का अर्थहीन होता है। जंगल में विभिन्न तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो क्या जानवर जो है इस कहानी में अपना खेल दिखा रहे हैं, हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। आइए तो देखा जाए। एक था जंगल, उसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक जंगल था, उस जंगल में क्या था, तो सभी जानवर जो है मिलजुल कर रहते थे। जंगल की विशेषता थी, उस जंगल में रहने वाले जानवर कैसे रहते थे, तो मिलजुल कर रहते थे। एक बार क्या होता है, जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी। जून के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। जून का महीना जो है क्या होता है, तो तेज गर्मी वाला होता है। और यह जो है जून के महीना को आप हिंदी में कहिएगा तो करीब ये होता है जेठ। जेठ का महीना होता है, इसको आप ज्येष्ठ भी कहते हैं, है ना, ज्येष्ठ भी कह सकते हैं। तो यह हिंदी नाम है जून का। यह कुछ मई का भाग लेता है, मई महीने का, और कुछ जून का। तो कहने का मतलब कि जेठ का महीना है ना। हिंदी महीने का नाम जेठ होगा ये, जो कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे उसको, जून। जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी और सभी पशु पक्षी प्यासे थे। गर्मी में हमें प्यास ज्यादा लगती है ना, और इसी कारण हम क्या करते हैं, तो पानी को फ्रिज में रखते हैं और ठंडा पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो तेज गर्मी पड़ी थी और सभी पशु पक्षी इस गर्मी के कारण प्यासे थे। सभी को प्यास लग रही थी, और जब प्यास लगती है तो क्या है, हमें कुछ नहीं सूझता है, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। हमें क्या चाहिए, हमें उस समय पानी चाहिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इस प्यास को कैसे बुझाया जाए। सब जो है चुपचाप बैठे थे, सब निराश थे, सभी चुपचाप बैठे थे कि आखिर इस प्यास को कैसे बुझाया जाए। उन पशु पक्षियों में एक कौवा भी था। जो पशु पक्षी थे जंगल के, उनमें कौन था, एक कौवा भी था, और वह बहुत घमंडी था। कौवा कैसा था, बहुत घमंडी था। घमंडी क्या होता है, प्राउडी, है ना। घमंडी क्या होता है, घमंडी का जो है हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राउडी, PROUDY, है ना। प्राउडी क्या होता है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल समझता है, जो किसी की बात को नहीं मानता है, वह क्या होता है, प्राउडी। तो सब जो है क्या था, सब जो है वहां पर चुपचाप बैठे थे, और उन पशु पक्षियों में एक कौवा भी था, वह बहुत घमंडी था। घमंडी कौन था, कौवा। कौवा एक पक्षी है जो बहुत घमंडी था। और कौवा की आवाज कैसी होती है जी, कौवा की आवाज जो है कर्कश होती है। कर्कश आवाज कैसी होती है, तो कर्कश आवाज को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। वैसी आवाज जो हमारे कानों को प्रिय नहीं हो, जो कर्ण प्रिय नहीं हो, वह क्या कैसी आवाज होती है, कर्कश। इसी के उल्टे हम देखेंगे तो तोता की आवाज बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है, इसलिए हम घर में तोता पालते हैं, है ना, पैरट। इसी प्रकार कोयल की आवाज भी बहुत ही मधुर होती है। कोयल की कूक से हम आकर्षित होते हैं, और
बच्चे भी जो है कोयल की जब आवाज सुनते हैं कू कू, तो बच्चे भी जो है कू कू बोलने लगते हैं। तो हम यहाँ पर कौवे की बात कर रहे हैं। कौवा बहुत घमंडी था और वह बोला, कौवा क्या बोला, भाई वाह, मेरे क्या कहने, पिछली बार मैंने घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था, इस बार भी मैं पानी पीकर लौटूंगा, है ना। यानी पिछली जब गर्मी पड़ी थी, पिछला जब जून था, तो उस महीना कौवा जो है पानी पिया था। कैसे, तो उसको कहीं घड़ा मिला था और उसमें वह कंकड़ डाल करके, है ना, कंकड़ क्या होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उसे डाल करके वह पानी पी लिया था। वह कह रहा है इस गर्मी में, इस बार की गर्मी में, वर्तमान की जो गर्मी है, कि मैं इस बार भी वैसा ही करूंगा, मेरा क्या कहना, मुझे तो पानी मिल ही जाएगा। फिर क्या होता है, सबसे पहले कौवा तालाब पर गया। पानी की खोज में कौवा देखिए निकल चुका है। वह कहाँ जाता है, तो सबसे पहले कौवा तालाब पर जाता है। सबसे पहला कौवा का पानी की तलाश कहाँ पर होती है, तो सबसे पहले कौवा जो है पानी तलाशने, जल को तलाशने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए वह तालाब पर जाता है। पहला उसका जगह है तालाब, है ना। फिर तालाब पर जब वह जाता है, तो आइए पेज नंबर 81 पर, तालाब में पानी नहीं था। तालाब जाता है तालाब पर, तो वहां पानी नहीं पाता है। फिर वह दूसरा जगह जाता है, और वह जगह क्या है, नहर। दूसरा पानी का स्रोत है नहर, वह नहर पर जाता है। नहर भी सूख गई थी। नहर भी क्या हुई थी, नहर भी सूख गई थी, यानी नहर में भी पानी नहीं था। उड़ते उड़ते वह एक गांव में पहुंचा। अब कौवा कहाँ गया, एक गांव में पहुंचता है, पानी की खोज में, पानी की तलाश में। वहां उसे एक कुआं दिखाई दिया, कुआं। फिर तीसरा पानी का सोर्स क्या है, तो गांव में वह जाता है और वह कुआं के पास जाता है ना। एक कुआं उसे दिखाई देता है, वह कुआं के पास जाता है पानी को ढूंढने के लिए, पानी खोजने के लिए, पानी पीने के लिए। उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। औरतें क्या कर रही थी, तो पानी भर रही थी। फिर पानी देख करके कौवा खुशी से नाच उठा कि चलो हमको तो पानी मिल गई। वह कांव कांव करने लगा। कौवे की आवाज क्या होती है, कौवे की आवाज को हम क्या कहते हैं, कांव कांव। वह कांव कांव करने लगता है। फिर क्या होता है, फिर उसकी कांव कांव सुन करके औरतों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। जो औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, उन्हें गुस्सा आता है और वह कौवे को भगा देती है। बेचारा कौवा मुंह लटका करके उड़ गया। अब उसे तेज प्यास लगने लगी। तभी उससे एक घड़ा दिखाई दिया। प्यास तो बढ़ती जा रही है, प्यास जोर से उसको लग गई है ना। औरतें जो है वहां से भगा देती है कुएं से। फिर उसको घड़ा दिखाई देता है और उसने क्या किया, उसे घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे वाह, इस बार भी मुझे घड़ा मिल गया। इस बार भी कौवा क्या सोचता है, मुझे घड़ा मिल गया। उसने घड़े में झांक कर देखा। जब घड़े में वो पीप करता है, झांकता है, तो क्या पाता है, उसमें पानी तो था पर बहुत कम, थोड़ा पानी था। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली, परंतु चोंच पानी तक पहुंच नहीं पाई, है ना। चोंच अपना डालता है ना। कौवा जो अपना चोंच डालता है, चोंच इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में जी, बीक। अपने बीक को डालता है, चोंच को डालता है, लेकिन उसका चोंच जो है, चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पानी का लेवल, पानी का स्तर जो है घड़े में नीचे था, है ना। और कौवे की चोंच भी बहुत बड़ी नहीं होती है, लंबी नहीं होती है, इसलिए उसकी चोंच जो है घड़ा के पानी तक, जल स्तर जहां पर था, नहीं पहुंच पाता है। अब कौवे को पता था कि उसे क्या करना है। वह फौरन उड़ा। फौरन का अर्थ क्या होता है, तो फौरन देखिए यहां पर, फौरन का अर्थ तुरंत होता है। फौरन उड़ा, तुरंत उड़ा वहां से। और फिर क्या करता है, फौरन उड़ने के बाद जो है वह कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। कंकड़ उठा करके क्या करता है, तो घड़े में वह डालने लगता है। कंकड़ क्या होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े।
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, इसको क्या कहेंगे? कंकड़। तो वह जो है क्या करता है? तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यानी कंकड़ जो है डालने लगता है उस पानी में। क्यों? ताकि जल का स्तर ऊपर आ जाए। और फिर जब वह कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डालने लगा, परंतु अभी भी उसकी चोंच जो है पानी तक नहीं पहुंच पाई। उसने इधर उधर देखा और फिर क्या करता है? उसे कोई कंकड़ दिखाई नहीं दिया। फिर वह क्या करता है? कंकड़ की तलाश में और कंकड़ की तलाश में जो है वह कंकड़ लाने के लिए कुछ दूर चला गया। ठीक है। वहीं एक पेड़ पर तोता बैठा था। वह बहुत देर से कौवे को घड़े में कंकड़ डालते हुए देख रहा था। कौन देख रहा था? तो तोता। किस प्रकार से कौवा जो है जाकर के कंकड़ लाता है, घड़े में डालता है, किस प्रकार से कौवा जाता है, फिर दूसरा कंकड़ लाता है, डालता है, सब कुछ एक तोता पेड़ पर बैठे हुए देख रहा था। फिर तोते के पास क्या थी? तो तोते के पास एक स्ट्रॉ थी। क्या थी? एक स्ट्रॉ। देखिए स्ट्रॉ है ना, ये स्ट्रॉ, दंत स आधा है ना, ट में र आकार और ऊपर अर्धचंद्र बिंदु है। तो स्ट्रॉ थी। स्ट्रॉ क्या होती है? तो एक पाइप होती है जिसके सहारे हम जो है पानी को, जूस को जो है पी सकते हैं। तो जैसे ही कौवा उड़ा तो तोता घड़े के पास आया। तोता जो है घड़े पर आया और स्ट्रॉ डाल करके जो है मजे से पानी पीने लगा। इतनी देर में कौवा कंकड़ लेकर के आया, पर यह क्या? घड़े का तो सारा पानी खत्म हो गया है। कौवा बेचारा देखता ही रह गया। और इस प्रकार तोता जो है क्या करता है? घड़े का सारा पानी चट कर गया था, है ना। जब कंकड़ को लाता है कौवा कुछ दूर से उड़ करके और आता है तो क्या पाता है कि घड़े का तो सारा पानी खत्म हो गया था। वह पानी किसने खत्म किया? तो तोता ने खत्म किया था। किसके सहारे? तो स्ट्रॉ के सहारे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें जो है क्या करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें पिछली बार तो पानी मिल गई तो इस बार भी मिल जाएगी। मेरा क्या कहना, कौवे की ऐसी सोच थी। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें प्राउडी नहीं बनना चाहिए, है ना। और आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। क्वेश्चन आंसर पर देखिए मौखिक क्वेश्चन क्या है। मौखिक क्वेश्चन है कि कौवा पानी ढूंढने कहाँ कहाँ गया था। तो कौवा पानी ढूंढने कहाँ कहाँ गया था? कौवा सबसे पहले जो है पानी को ढूंढने के लिए तालाब पर गया था। इसके बाद वह नहर पर गया, फिर उसके बाद वह कुआं पर गया, है ना। इस प्रकार वह जो है पानी के विभिन्न स्रोत पर गया, लेकिन उससे पानी नहीं मिलती है। लास्ट में जो है उसे घड़ा दिखाई देता है और वो घड़े में कंकड़ डालता है। तो कौवा पानी ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गया? कौवा पानी ढूंढने के लिए तालाब, इसके बाद से तालाब, नहर और कुएं पर गया। ठीक है। घड़े का पानी कौन पी गया? घड़े का पानी तोता पी गया। तोते के पास क्या थी? तोते के पास स्ट्रॉ थी। स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ देखिए तोते के पास स्ट्रॉ थी। और कौवा कुएं से पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा जो है कुएं से पानी इसलिए नहीं पी सका क्योंकि पानी जो है घड़े में नीचे था। पानी का स्तर जो है घड़े में क्या था? पानी का स्तर नीचे था, इसलिए उसकी चोंच जो है पानी तक नहीं पहुंच पाई और इस प्रकार वह पानी नहीं पी सका। ख नंबर क्वेश्चन है लिखित का कि कौवा घड़े में कंकड़ क्यों डाल रहा था? कौवा चाहता था कि पानी का स्तर, जल का स्तर जो है वह कुछ ऊपर उठे ताकि उसकी चोंच जो है पानी तक पहुंचे और वह पानी पी सके। तो कहने का मतलब कि कौवा घड़े में कंकड़ क्यों डाल रहा था? जल का स्तर ऊपर उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए वह घड़े में कंकड़ डाल रहा था। तो ये था आपका लिखित क्वेश्चन। फिर आइए ये सही शब्द चुन करके जो है खाली जगह को भरिए। जून के महीने में तेज डैश पड़ी। क्या पड़ी? तो जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी। जून के महीने में क्या पड़ी? क्या लिखेंगे? गर्मी।
जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी, उनका कौन नंबर है। कुएं पर डैश पानी भर रही थी, कौन पानी भर रही थी, औरतें। और ग नंबर क्या है, ग नंबर देखिए, कौवा डैश लाने दूर उड़ गया, कौवा जो है कंकड़ लाने दूर उड़ गया, कंकड़। घ उड़ते उड़ते वह एक डैश में पहुंचा, उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा, वह एक गांव में पहुंचा है। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर नंबर, इसका चैप्टर नंबर 17 का कौवा देखता ही रह गया। हम लोग आज कहानी समाप्त किए। नेक्स्ट डे जो है हम लोग 18 नंबर चैप्टर गुणकारी सब्जियां के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।